तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। किसकी स्टेबिलिटी के बारे में? तो हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन। कार्बीन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी के बारे में, तो देखो यहाँ पे आपका सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का आपका कार्बीन है। ठीक है, देखो दो टाइप के कार्बिन होते हैं, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। तो कभी सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होता है, कभी ट्रिपलेट। डिपेंड ये करता है कि कार्बिन किस टाइप का है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जनरली जो होता है आपका मल्टीप्लिसिटी, अगर आप देखोगे मल्टीप्लिसिटी, तो जनरली जो आपका क्या होता है, जनरली आपका ट्रिपलेट जो कार्बिन होता है वह सिंगलेट कार्बिन से ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जो सिंगलेट कार्बिन होता है वह सिंगलेट कार्बिन में जो दो इलेक्ट्रॉन आपके नॉन बॉन्डेड टू इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के वैलेंस में, वह एक ही ऑर्बिटल में होते हैं। क्या होते हैं? एक ही ऑर्बिटल में होते हैं। जबकि ट्रिपलेट कार्बिन में आप जानते हो कि ट्रिपलेट कार्बिन में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वह दोनों डिफरेंट ऑर्बिटल में होते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर दोनों देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में अगर प्रेजेंट होंगे, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन। और रिपल्सन होने से ये क्या होगा? इसमें इस अनस्टेबिलिटी आएगी। क्या आएगी? अनस्टेबिलिटी आएगी। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में होंगे तो इनके बीच में जो रिपल्सन होगा वो कम होगा। और जब रिपल्सन कम होगा, जब आपका रिपल्सन कम होगा, तो इससे क्या होगा? स्टेबिलिटी आएगी। इस कारण से ये जो कार्बिन होता है, यानी ये जो ये कार्बिन किस टाइप का कार्बिन है? ट्रिपलेट कार्बिन। तो ट्रिपलेट कार्बिन आपका सिंगलेट कार्बिन से ज्यादा स्टेबल जनरली होता है। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर आप बात करोगे कि इस तरीके का कार्बिन जिसमें कार्बन के बगल में एक ऐसा एटम हो जिसके पास लोन पेयर हो। क्या हो? लोन पेयर हो। तो इस समय जो आपका होता है, इस समय इस टाइप के कार्बिन में जिसमें कार्बन के बगल में एक ऐसा एटम प्रेजेंट होता है जिसके पास क्या होता है? लोन पेयर। ऐसे कार्बिन के केस में आपका जो सिंगलेट कार्बिन होता है वह ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू ट्रिपलेट कार्बिन। क्यों? क्योंकि अगर ये सिंगलेट कार्बिन हुआ, सिंगलेट कार्बिन होने का मतलब हुआ कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे और इसके पास में एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा। तो यह अपना इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में इजिली क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। और जब इजिली डोनेट करेगा तो ये क्या होगा? ये जो इससे पहले, इस इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, जब ये डोनेट कर देगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा केस तभी हो पाएगा जब एक कार्बिन आपका कैसा हो? सिंगलेट कार्बिन हो। तो सिंगलेट कार्बिन आपका ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू ट्रिपलेट कार्बिन, जब आपका ऐसा कार्बिन हो जिसमें कार्बन के जस्ट बगल में जो एक ऐसा एटम प्रेजेंट हो जिसके पास क्या हो? लोन पेयर हो। अगर आप बात करते हो स्टेरिक इफेक्ट का, तो स्टेरिक इफेक्ट भी अफेक्ट करता है कार्बिन की स्टेबिलिटी को लेकर के। तो अगर आप बात करोगे, मान लो कुछ इस तरीके का आपका कार्बीन है, मान लो आपका कुछ इस तरीके का कार्बीन है, इस तरीके का कार्बीन है। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का कार्बीन है, कुछ इस तरीके का कार्बीन है, इस तरीके का कार्बन है। ठीक है, तो इस तरीके के कार्बन होने पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपके ग्रुप है क्या है? बल्कि ग्रुप है। तो जब आपका स्टेरिक इफेक्ट प्रोमिनेंट करेगा तो यहाँ पे आपका सिंगलेट कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू ट्रिपलेट कार्बन। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे, तो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए अगर आपको, तो पूछा जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। एक आपका कार्बिन किसी वजह से इस तरीके का है,
दूसरा कार्बिन आपका किसी वजह से इस तरीके का है, और जो तीसरा कार्बिन है वह कुछ इस तरीके का है, और आपका जो चौथा कार्बिन है वह कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो मान लो एक कार्बिन ए हो गया, एक कार्बिन बी हो गया, एक कार्बिन सी हो गया, एक कार्बिन डी होगा। आपसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बिन होगा? तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका कार्बिन ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा बैक बॉन्डिंग का। बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग किस तरीके से? जैसे एक कार्बिन है ना, एक कार्बिन, ये इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का होगा। जो जनरली कार्बिन एग्जिस्ट करता है वह सिंगलेट कार्बिन में एग्जिस्ट करता है। तो सिंगलेट कार्बिन में एग्जिस्ट करेगा तो इसका जो दोनों इलेक्ट्रॉन होगा वह किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। अब इसका जो पी ऑर्बिटल है या क्या है, वैकेंट है। क्या है? वैकेंट है। और इसके बगल में जो कार्बिन, जो एटम है, उसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर होने की, अब इसके देखो, ये जो कार्बन है एक ऐसा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो यह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है, या अपने इलेक्ट्रॉन को कमी को पूरा करना चाहता है। अब पूरा कैसे होगा इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को? ये जो आपका एटम है जिसके पास लोन पेयर है, ये अपना अगर लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर दे, क्या कर दे, ये अपना लोन पेयर इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में अगर डोनेट कर दे, तो ये जो कार्बन होगा, इसके ए दो इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट कर दिया इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कार्बन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी ये कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फ्लोरीन है ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस तरीके का क्या हुआ, अगर इसके कार्बन से जुड़ा हुआ एटम अपना लोन पेयर इसको डोनेट करता है, तो इसे आप क्या बोलोगे, बैक बॉन्डिंग। पीछे से क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रहा है। पीछे से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे एक बैक बॉन्डिंग हो गया। तो जो एटम आपका जितना इजिली इलेक्ट्रॉन को इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, वह कार्बन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो चूंकि फ्लोरीन की जो साइज होती है, जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का वैकेंट, फ्लोरीन का जो लोन पेयर होता है वह कहाँ पे होता है, पी ऑर्बिटल में होता है। वो भी किस पी ऑर्बिटल में, 2p ऑर्बिटल में। इसका लोन पेयर कहाँ पे होता है, 3p ऑर्बिटल में। इसका कहाँ पे होता है, 4p ऑर्बिटल में। और इसका कहाँ पे होता है, 5p ऑर्बिटल में। अगर साइज देखोगे तो 2p ऑर्बिटल की साइज इसके, इस ये जो आपका वैकेंट पी ऑर्बिटल है वो किस टाइप का ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल। तो 2p ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान होता है। यहाँ पे देखोगे तो 3p ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इस यहाँ पे देखोगे तो 4p ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। यहाँ पे देखोगे तो 5p ऑर्बिटल से 2p इलेक्ट्रॉन में डोनेट करेगा। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान होगा, 2p ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल में, क्योंकि टू दोनों की साइज कंपेरेबल है। यहाँ पे इसकी साइज बड़ी होने की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन उतने अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएगा जितना ए करेगा। तो अगर स्टेबिलिटी देखोगे ओवरऑल, तो आपका ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, जो जितना अच्छे से बैक बॉन्डिंग करेगा उतना अच्छे से क्या होगा, कार्बन होगा, स्टेबलाइज होगा। ठीक है, इसी तरीके से बात करोगे, आपका कोई कार्बीन है जो कि इस तरीके का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका, आपको पता ही है कि यहाँ पे इस कार्बन के बगल में एक ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है। तो ऐसे केस में आपका जो सिंगलेट कार्बन होगा ज्यादा स्टेबल होगा ट्रिपलेट कार्बन से। इसी तरीके से बात करोगे आप, कोई कार्बिन इस तरीके का है, ऐसे केस में यहाँ पर भी लोन पेयर है, इसके बगल में जो ऐसा आइटम है, नाइट्रोजन, जिसके पास क्या है, लोन पेयर है। इस केस में आपका सिगरेट ज्यादा स्टेबल होगा देन ट्रिपलेट। इसी तरीके से बात करोगे, अगर मान लो किसी वजह से आपका कार्बिन इस तरीके का है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे CH, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होगा ट्रिपलेट से। इसी तरीके से बात करोगे, मान लो कोई कार्बिन आपका इस तरीके का है, कोई कार्बिन इस तरीके का है, यहाँ पे कुछ ऐसा ना तो स्टेरिक इफेक्ट है यहाँ पे, और ना ही आपका यहाँ पे इसके बगल में एक ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर है। तो ऐसे केस में आपका ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होगा
इन कंपेयर टू सिंगलेट कार्बन। ठीक है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन की कैसे आप प्रिपेयर करोगे, किसको, कार्बिन को। तो कार्बिन को प्रिपेयर करने के कुछ मेथड होते हैं, ठीक है। जैसे आप बात करते हो, अगर हम किसी अगर हम किसी एल्किल हाइलाइड आपका मोनो एल्किल हाइलाइड, जैसे मान लो यहाँ पे आपका मिथाइल हाइलाइड, मिथाइल हाइलाइड, जिसका जनरल फार्मूला इस तरीके का होता है। अगर इस मिथाइल हाइलाइड को हम किसी बेस के साथ क्या करते, ट्रीट करवाते, बेस का मतलब हाइड्रोक्स, अब बेस मान लो कोई हाइड्रोक्साइड बेस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कार्बिन जनरेट होगा। किस तरीके से जनरेट होगा, ये आप जानते हो, इसका स्ट्रक्चर आप देखो, तो इस तरीके का होगा। ठीक है। अब ये बेस है, और यहाँ पे देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये बेस आपका अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, यह जब इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ये हाइड्रोक्साइड, जब यह प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये जो बॉन्ड होगा ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर। ठीक है। तो कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाने से क्या होगा, ये जो आपका यहाँ पे आपका कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, और इस हाइड्रोजन के पास में तीन लोन पेयर है, कितने हैं, 3 लोन पेयर है। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, और जब रिपल्सन होगा तो ये जो हाइड्रोजन है आपका, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएगा, तो जब देखो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने की वजह से इस बॉन्ड में क्या आ जाएगा, आपका टेंशन आ जाएगा। ये जो बॉन्ड होगा, ये ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होने की वजह से ये दोनों एटम एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। अब दूर जाना चाहेंगे तो ये बॉन्ड क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा। जब वीक होने लगेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो सारा जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर था वो हेलोजन ले जाएगा। जब हेलोजन ले जाएगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हेलोजन आपका निगेटिव चार्ज के रूप में बाहर निकल जाएगा हाईलाइट के फॉर्म में। और यहाँ पे आप देख सकते हो CH2, ये क्या था, CH2। ठीक है। CH2 था, यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज था, और जब ये बॉन्ड टूटा है तो ये जो कार्बन ने जो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया था, वो सारा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, हेलोजन ले गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे इस तरीके का आपका स्पीसीज बनेगा। ठीक है। जो कि क्या है, एक मिथाइल कार्बिन है। कैसा है, मिथाइल कार्बिन। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपने कार्बिन को जनरेट किया है। तो इस तरीके से कार्बिन का जनरेशन किया जा सकता है। इसी तरीके से बात करोगे, देखो, अब देखो, ये जो आपका कार्बिन बना है, ये जो आपका कार्बिन बना है, ये किस तरीके का कार्बिन होगा, तो सिंगलेट कार्बिन होगा। कैसा होगा, सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन, जो कार्बिन आपके प्रिपेयर होते हैं नेचर में, वो किस किस फॉर्म में होते हैं, सिंगलेट के फॉर्म में होते हैं। तो सिंगलेट कार्बिन है, कैसा कार्बिन है, तो सिंगलेट कार्बिन है। लेकिन अगर हम क्या करें, बट इफ वी एडेड इनर्ट गैस, इफ वी एडेड इनर्ट गैस, इनर्ट गैस लाइक एच आपका कार्बन डाइसल्फाइड, नाइट्रोजन, प्रोपेन, आर्गन, ईटीसी, अगर हम क्या करें, इनर्ट गैस ऐड कर दें, करें, ठीक है, तो ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा। तो क्या बनेगा, ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा। तो ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा, ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा। क्या बनेगा आपका, ट्रिपलेट कार्बिन बनेगा। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं आपका मिथाइल क्लोराइड है, और इस मिथाइल क्लोराइड को अगर हम ट्रीट करवा दें विथ एन एल्कली, आपका कोई बेस है,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो आप, ठीक है। यहाँ पे आपका एक कार्बिन जनरेट होगा, और कार्बिन क्या होगा आपका, मिथाइल कार्बिन। एक कार्बिन कैसा होगा आपका, सिंगलेट कार्बिन होगा, कैसा होगा, सिंगलेट कार्बिन होगा। लेकिन इसी, अगर हम क्या करूं मैं यहाँ पे, जब हम मिथाइल क्लोराइड को ट्रीट कर रहे होते हैं विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसी रिएक्शन मिक्सर में अगर हम क्या करते हैं, इनर्ट गैस ऐड करते हैं। अब इनर्ट गैस के तौर पे अगर प्रोपेन आप ले लेते हो, तो यहाँ पे जो कार्बिन तो आपका सेम बनेगा, बट ये जो कार्बिन होगा वो कैसा होगा, ट्रिपलेट कार्बिन होगा, कैसा होगा, ट्रिपलेट कार्बिन होगा, ट्रिपलेट कार्बिन होगा, ठीक है, ट्रिपलेट कार्बिन होगा। अगर मैं बात करूं रेट ऑफ कार्बिन जनरेशन, रेट ऑफ कार्बिन जनरेशन, अगर मान लो आपका, ये है आपका क्लोरोफॉर्म, ये है आपका ब्रोमोफॉर्म, ये है आपका आइडोफॉर्म, ठीक है, ये है आपका आइडोफॉर्म। अच्छा, इससे अगर आप कैसे जनरेट करोगे, जैसे अगर मान लो आप क्लोरोफॉर्म ही ले लेते हो, क्या ले लेते हो, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। अब इसको जब आप बेस के साथ ट्रीट करोगे, बेस के साथ में, तो क्या करेगा, ये बेस इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और ये वाला बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन के पास में, ठीक है। और जब इस कार्बन के पास में शिफ्ट हो जाएगा, तो कार्बन के ऊपर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो कुछ इस तरीके का कार्बन आयन बनेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन और इसके पास जो लोन पेयर है, इसके पास में क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वह क्लोरीन के पास में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो क्लोरीन है वह क्लोराइड आयन फॉर्म के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब जब ये बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा आपका, आपका डाइक्लोरोमीथेन कार्बिन जनरेट होगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है, देखो ये सारे आपके क्या हैं, कंपाउंड हैं। अब इन सारे कंपाउंड से कार्बिन का जनरेशन होगा। अब कौन सा कंपाउंड इजिली कार्बिन का फॉर्मेशन करेगा वह इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये यहाँ पे जो आपका लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से किसने लीव किया है, क्लोरीन, क्लोरीन ने लीव किया है यहाँ से। तो ये जो आपका लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, ये जितना इजिली लीव करेगा उतना जल्दी से क्या होगा, आपका कार्बन का जनरेशन होगा। तो ये आप बात करते हो, इस वाले में आपका कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड होगा, इसमें आपका कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड होगा, इसमें आपका कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड होगा, और यहाँ पे कार्बन और आयोडीन बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे देखो, जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी जरूरत पड़ेगी, वो बॉन्ड को तोड़ना उतना क्या होगा, आसान होगा। उस बॉन्ड को तोड़ना उतना आसान होगा। तो आप देखते हो कि कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ होता है, कार्बन और आयोडीन के बीच का जो बॉन्ड होता है, उसका जो बॉन्ड होता है, कार्बन और आयोडीन का बीच का जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा इन कंपेयर टू इस सारे आपके बॉन्ड की तुलना में। तो सबसे ज्यादा लॉन्गर बॉन्ड कौन सा होगा, लॉन्गर बॉन्ड आपका कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड होगा। तो इस बॉन्ड को तोड़ने में, अब लॉन्गर बॉन्ड होने की वजह से ये बॉन्ड वीक होगा, और बॉन्ड वीक होगा तो इस बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, और कम एनर्जी लगेगी तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। तो सबसे फास्ट, अब जिस बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी उसको, उससे कार्बन का जनरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। तो सबसे ज्यादा सबसे तेजी से कार्बन कौन जनरेट करेगा, ए वाला आइडोफॉर्म, फिर ब्रोमोफॉर्म, फिर क्लोरोफॉर्म, फिर फ्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो कार्बन का जनरेशन का जो रेट होगा, रेट ऑफ कार्बन जनरेशन, सबसे ज्यादा आपका आइडोफॉर्म के लिए होगा, फिर ब्रोमोफॉर्म के लिए, क्लोरोफॉर्म के लिए, फिर फ्लोरोफॉर्म के लिए, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि मान लो कुछ किसी वजह से कोई कंपाउंड है जो कि इस तरीके का है, जो कि इस तरीके का है, अब यहां से आपको, अगर इसको हम ट्रीट करवा दें विथ हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोक्साइड इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा। क्यों एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि देखो, क्लोरीन
क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन भी अपनी तरफ खींचेगा और ब्रोमीन भी अपनी तरफ खींचेगा। तो कार्बन के ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। हाई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाने की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर था, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन अपनी तरफ खींचेगा, और जब अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज की होने की वजह से यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। और जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ पे चला जाएगा इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वह कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर। तो ये यहाँ पे बनाएगा कार्बन आयन, कुछ इस तरीके का कार्बन आयन बनेगा, जो कि कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, ऐसे क्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर है, ऐसे ब्रोमीन के ऊपर 3 लोन पेयर है। तो यहाँ पे अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, फ्लोरीन बाहर निकलेगा कि क्लोरीन बाहर निकलेगा कि ब्रोमीन आयोडीन ब्रोमीन बाहर निकलेगा, वह इस बात पे डिपेंड करता है किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, यानी कौन सा आपका हेलोजन गुड लिविंग ग्रुप है। तो गुड लिविंग ग्रुप के तौर पे ब्रोमीन है। ब्रोमीन कार ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है। जो बॉन्ड सबसे लॉन्गर होता है वह बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन सा बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा, ये ब्रोमीन। कार्बन और ब्रोमीन के जो बॉन्ड है, यही बॉन्ड सबसे इजिली ब्रेक होगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, और ब्रोमीन जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे कार्बिन बनेगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये है आपका कार्बिन प्रोडक्ट, यही आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। इससे कौन सा कार्बिन बनेगा, ये वाला कार्बिन बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप बात करते अगर हो, इसी तरीके से बात करोगे, तो अगर आपको दे दिया जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, तो ये बेस जो है यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, दी बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। कौन किस किस इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये निगेटिव चार्ज और इस हेलोजन एटम के ऊपर जो निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उसके बीच में। तो कौन सा हेलोजन यहाँ पे ये जो कार्बन से जो तीनों ग्रुप जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके मिथॉक्सी जो आपका एल्कोक्सी ग्रुप हो, चाहे आपका ब्रोमीन ग्रुप हो, चाहे आपका क्लोरीन ग्रुप हो, ठीक है, तो कौन बाहर निकलेगा, तो ब्रोमीन बाहर निकलेगा। ये आपका वो ये जो आपका क्या है, एल्कोक्सी ग्रुप है। एल्कोक्सी ग्रुप गुड नॉट, ये अगर आप कंपेयर करोगे क्लोरीन, ब्रोमीन और एल्कोक्सी ग्रुप में, तो कौन सा ग्रुप आपका गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो आपका ब्रोमीन गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो ब्रोमीन बाहर निकलेगा, जब ब्रोमीन बाहर निकलेगा तो यहाँ पे जो कार्बिन का जनरेशन होगा, तो कौन सा कार्बिन होगा, इस तरीके का कार्बिन होगा। ठीक है, अब कार्बिन का जनरेशन हम लोग करेंगे फ्रॉम ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड कैसे जनरेट करेंगे देखते हैं। ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड, इसका फार्मूला देखो। एस्टिक एसिड आप बनाओ पहले। एस्टिक एसिड का एस्टिक एसिड का होता है CH3COOH। ठीक है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब आपको क्या करना है, ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, सारे हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दो बाई क्लोरीन। आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, इसका नाम है ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड। ठीक है, ट्राई वो 3 क्लोरीन है, तो ट्राइक्लोरो। और ये क्या हुआ आपका, ये आपका इसका जो पेरेंट्स था, जो पेरेंट्स इसका, ये जो पेरेंट्स था वो क्या था,
एस्टिक एसिड था। एस्टिक एसिड में हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन से कर दिया है, हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया है। इसका नाम है ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड। अगर इसको क्या करते हो आप, पहले बेस के साथ क्या करते हो, ट्रीट करवाते हो। किसके साथ ट्रीट करवाते हो, बेस के साथ। तो क्या होगा आपका, अगर बेस के साथ ट्रीट करवाते हो, दिस इज एसिड, दिस इज एसिड। यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अपना जो लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस ऑक्सीजन के पास में। ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ यहाँ सर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जब खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, ये इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। ये आपका जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है। ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है आपका अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है। जब हाइड्रोक्साइड ग्रुप अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, तो ये आपका जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोक्साइड के ग्रुप के साथ चला जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा H2O। क्या बनेगा, H2O। अब ये निगेटिव चार्ज, ये जो अब ये वाला जब ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप इस हाइड्रोजन के ऊपर जब अटैक करेगा, तो ये जो आपका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है कहाँ पे शिफ्ट होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर जब शिफ्ट होगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है। अब यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का सिचुएशन बन रहा है, इस तरीके का। ठीक है। अब आप जानते जो CO2 होता है, एज ए CO2 क्या होता है, एक गैस होता है। और जो CO2 होता है वह गुड लिविंग ग्रुप होता है। अगर CO2 को निकलने का चांस मिल रहा है तो यह निकलने का प्रयास करेगा। तो ए बॉन्ड अगर यहाँ पे आपका, ए जो निगेटिव चार्ज है, अगर इसके साथ में रिजोनेंस में जाता है, ये अगर इसके साथ रिजोनेंस में जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा। ये डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज इसके साथ रिजोनेंस गया है, रिजोनेंस में गया है। ठीक है। अब ये जब फिर से ये वापिस आएगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो बॉन्ड होगा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे आपका इस CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा, CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। और साथ ही साथ क्या बनेगा आपका, एक कार्बन, ये 3 क्लोरीन आपके, और यहाँ पे आएगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि एक जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर था इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, इस तरीके का कार्बन आयन बना, और यहाँ पे फिर क्या होगा आपका, हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से ये यहाँ पे एक क्लोरीन आपका बाहर निकल जाएगा। और जब एक क्लोरीन आपका बाहर निकल जाएगा क्लोराइड के फॉर्म में, यहाँ पे आपका एक कार्बिन बनेगा कुछ इस तरीके का। ठीक है। आपने देखा कि आपने ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड से, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड से आपने क्या बनाया, कार्बिन बनाया है। ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड से कार्बिन बनाया है। ठीक है। इसी तरीके से आप बात करोगे फ्रॉम, कार्बिन का जनरेशन फ्रॉम डाइजो एल्कीन, डाइजो एल्कीन, डाइजो, डाइजो एल्कीन। डाइजो क्या होता है आपका, ये जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को बोलते हो आप डाइजो ग्रुप। क्या बोलते हो, डाइजो ग्रुप। ठीक है। इस ग्रुप को क्या बोलते हो, डाइजो ग्रुप। तो जैसे मान लो आपका कोई इस तरीके का कंपाउंड है। ठीक है। अगर इस कंपाउंड को आप ट्रीट करते हो, अगर हीट कर देते हो, इस कंपाउंड को अगर आप हीट कर देते हो, या इसको लाइट के साथ एक्सपोज कर देते हो, या आप इस कंपाउंड को ट्रीट करते हो विथ क्यूप्रस आयोडाइड, या इस कंपाउंड को आप ट्रीट करते हो इन विथ कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक कार्बिन जनरेट होगा। इस कंपाउंड का क्या नाम है, इस कंपाउंड का नाम है डाइजोमीथेन, डाइजोमीथेन। डाइजोमीथेन इसलिए इसका नाम है क्योंकि यहाँ पे आपका आपका इसका स्ट्रक्चर आप देखिए पहले। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आपका इसका जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वह कुछ इस तरीके का मिलेगा।
क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का। यहाँ पे एक कार्बन है, इसलिए यहाँ पे मीथेन आया है। एक कार्बन से मीथेन बनता है, तो यहाँ पे मीथेन आया है। और ये है आपका डाइजो ग्रुप। ठीक है, अगर इसको आप हीट करते हो या सनलाइट के साथ एक्सपोज करते हो या इस कंपाउंड को ट्रीट करते हो विथ क्यूप्रस आयोडाइड या कॉपर सल्फेट के साथ में, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक कार्बीन जनरेट होगा। वो कार्बीन होगा मिथाइल कार्बीन, मिथाइल कार्बीन प्लस N2। ठीक है, इस तरीके का। अब इसका जनरेशन कैसा होगा, जैसे इसको आप हीट करोगे ना, जैसे आप इसको हीट करोगे या सनलाइट दोगे तो ये एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। और एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। और नाइट्रोजन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ऊपर से नाइट्रोजन कैसा हो गया, sp हाइब्रिडाइज होगा, जिससे क्या हो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पहले से और भी ज्यादा बढ़ गया। ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक बन गया इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के मामले में। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा कि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे ए N2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, N2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ए आपका क्या बन जाएगा, कार्बीन बन जाएगा। ये आपका यहाँ पे कार्बीन बन गया। ठीक है? एक क्या बना, एक कार्बीन बना जिसका नाम है मिथाइलीन, मिथाइलीन कार्बीन, मिथाइलीन कार्बीन। ठीक है, मिथाइलीन कार्बीन। इसी तरीके से आप बात करते हो, अगर मैं इस कंपाउंड को अगर ट्रीट करवा, इस कंपाउंड को अगर मैं क्या करता हूँ, सनलाइट के साथ एक्सपोज कर देता हूँ, या इसको हीट कर देता हूँ, या इसको कुप्रस आयोडाइड के साथ में ट्रीट करवा देता हूँ, या कॉपर सल्फेट के साथ ट्रीट करवा देता हूँ, तो यहाँ पे एक कार्बिन का फॉर्मेशन होगा। कुछ इस तरीके का कार्बिन बनेगा यहाँ। ये जो N2 था, ये नाइट्रोजन जो N2 था, ये N2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इसका मैकेनिज्म अगर आप देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म यहाँ पे होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म।